अगर कोई नरवाई जलाता है तो उसको जो सम्मान निधि जो मिलती है, सीएम सम्मान निधि, वो रुक जाएगी। देखिए ये बात सही है या गलत? अपने अधिकतर किसान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, नरवाई को क्यों नहीं जलाना चाहिए? खेत आपका है, फसल आपको उगाना है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन सरकार का ये आदेश है कि आप नरवाई नहीं जला सकते। उसके पीछे खास कारण क्या है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, स्वागत है आपका राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ में। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है राजगढ़ जिले के कृषि सर। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार सर। राजगढ़ वालों, अधिकतर किसान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, नरवाई को क्यों नहीं जलाना चाहिए? खेत आपका है, फसल आपको उगाना है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन सरकार का ये आदेश है कि आप नरवाई नहीं जला सकते। उसके पीछे खास कारण क्या है? खास कारण सर क्या है, मतलब क्यों नहीं? देखिए, नरवाई में आग लगाने से एक तो पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, हमारा वातावरण दूषित होता है, उसका खामियाजा हमको ग्लोबल वार्मिंग फसल में भी है। दिक्कत आती है। अगली फसल में भी हमको अधिक मात्रा में खाद देना पड़ता है। साथ ही नरवाई के लिए कलेक्टर साहब द्वारा राजगढ़ जिले में एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो हार्वेस्टर संचालक अपने क्या नाम से खेतों में गेहूं की फसल काटते हैं, उनको फसल कटाई के बाद साथ में एक अपना स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस बोलते हैं उसको, वो चलाना अनिवार्य है। अगर नहीं चलाया तो उसे 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही जिन किसानों क्या का क्या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सरल भाषा में बताएं, मतलब उसका स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम मतलब बोलते हैं नरवाई के बाद जो फसल अवशेष बच जाता है, हाँ, उसका भूसा बनाने का मशीन होता है, वो हार्वेस्टर के पास होता है, वो पीछे पीछे चल जाता है। तो उससे हमारी भूसा भी मिल जाता है और हमारे पास जो खेत में गेहूं के दाने रुक जाते हैं, मतलब अटक छिड़क जाते हैं, वो भी हमको 1-1.5 कुंटल वो आमदनी मिल जाती है। मतलब हार्वेस्टर वालों को वो लगाना, वो मशीन वो हाँ, वो लगाना मशीन हार्वेस्टर वालों को साथ में हार्वेस्टर पीछे चलाना अनिवार्य है। और जो किसान ने चलाया है, कई फसल गीली होती है, वो हार्वेस्टर वाला बोलता है अभी 2 दिन बाद चलाऊंगा, तो लेकिन चलाए उसको, अपना बिना उसके नहीं चलाए। या फिर किसान अपने सबसे बढ़िया हाथ से कटिंग करे, एक स्टोरी पर आता है, उससे बना ले, अपना कटिंग करे, दाना निकाले। अगर मान लो सर, वैसे तो आपने प्रचार प्रसार किया है, प्रशासन ने भी किया है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे किसान हैं जिनको पता ही नहीं आदेश के बारे में। अगर उसने गलती से कर दिया तो उसको क्या मतलब सजा का भी प्रावधान है, मतलब देखिए जुर्माने का? हाँ, हमने अभी शासन द्वारा कलेक्टर साहब के आदेश निकला है। इस आदेश की हमने प्रति छाप के हर पंचायत में चस्पा करी है और आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरे जिले में ये सर्कुलेट भी हो जाएगा। जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ से कम किसान हैं, अगर उनके खेत में फसल अवशेष जले पाए जाते हैं, नरवाई की घटना होती है, तो 2500 रुपए का अर्थदंड उनको लगेगा। 2 एकड़ से अधिक किसानों को 5,000 रुपए का अर्थदंड लगेगा और 5 एकड़ से अधिक किसानों वालों को 15,000 रुपए का अर्थदंड कलेक्टर साहब ने घोषित किया है। साथ ही अगर भूसा नहीं बनाया उन्होंने, तो मतलब भूसा भी बनाना है उसको? भूसा बनाना है। हाँ। देखिए, किसान भाई को भूसा में डबल फायदा है। एक तो हमारा भूसा भी मिल जाएगा, हमारे अपने पशुधन के लिए काम आएगा। साथ ही भूसा जब मशीन चलती है तो प्रेशर से जमीन में खेत में कटाई के पश्चात जो गेहूं मतलब बिखर जाता है, छिड़क जाता है, वो गेहूं भी भूसा के साथ साथ आ जाता है। मतलब हमको 1 से 1.5 कुंटल गेहूं भी वापस मिल जाता है ना। आज शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी हमारे जिले में। तो किसानों ने जो पंजीयन कराया है, और हमारे जिले में इस बार 4,28,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इस बार का, मतलब 8 साल का 10 साल का रिकॉर्ड है। कभी 4 लाख से हेक्टेयर से बोनी नहीं हुई, 4,28,000 हेक्टेयर किसान ने गेहूं बोया है। किसान भाई से निवेदन करता हूँ कि किसान भाई उसको अपने फसल को बेचे बाजार में और पशु के लिए भूसा बनाए, और हमारा पशुधन भी सुरक्षित रहेगा और हमको अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। सर, सोशल मीडिया पे एक खबर भी वायरल हो रही थी, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी खबरें भी है कि अगर कोई नरवाई जलाता है तो उसको जो सम्मान निधि जो मिलती है, सीएम सम्मान निधि, वो रुक जाएगी। देखिए ये बात सही है या गलत? अपने राजगढ़ जिले में कलेक्टर साहब ने ऐसा आदेश कोई नहीं निकाला है। अपने राजगढ़ जिले में जो है, वो सिर्फ जिसकी घटना पाई गई 2500 रुपए का दंड, अधिक बड़े किसान को 5,000 का और ज्यादा बड़े किसान को 15,000 रुपए का दंड देगा। और साथ में हार्वेस्ट संचालकों की पूरे जिले में थानों में बैठकें हो चुकी हैं, थानों में रजिस्टर संधारित हो गया है कि उस हार्वेस्टर ने किस किसान ने काटा था, उसने अगर रीपर नहीं चलाया है, भूसा नहीं बनाया है, तो फिर उसको अर्थदंड उसको लगाया सर। बाहर से भी बहुत सारे बाहर से भी हार्वेस्टर वाले आते हैं, उन सबको भी हिदायत दी जा रही है कि भाई आप लोग को सिर्फ भूसा फसल नहीं काटना है, भूसा ही बनाना है। अब किसानों की छोटी बात बताता हूँ, गेहूं का पौधा बहुत बड़ा होता है ना, उसमें मनुष्य के लिए भगवान ने सिर्फ इतनी सी बाली भर दी है, बाकी पूरा पौधा नीचे से ऊपर तक है। वो पशुओं के लिए भूसे के लिए व्यवस्था है।
हम उनका भूसा क्यों उनको ना दें? हमने हमारा गेहूँ तो निकाल लिया, अब भूसा उनका हक है तो उनके लिए इकट्ठा करें खुद ही। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो भूसा का बड़े साइलेज बनता है, साइलेज बना के भी रख सकते हैं और अपने क्या नाम से संग्रहित करके रखें, स्टोर करके रखें और जब आवश्यकता हो उसको पशुओं के लिए उपलब्ध कराएँ। तो राजगढ़ के सारे किसान हमारा वीडियो देखते हैं, सभी किसानों से आग्रह है, हमारा आज उद्देश्य भी यही है। हमने सर से बात की कि सर मुझे चर्चा करना है नरवाई के ऊपर। अगर आप कहीं भी गलती से भी अगर नरवाई जलाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने खेत में जो नरवाई है, जो अवशेष है गेहूँ काटने के बाद, गाँव की भाषा में उसे बोलते हैं पासा। जो वो पासे होते हैं उसको बिल्कुल ना जलाएँ, भूसा बनाएँ, है ना सर? बिल्कुल सही। एक अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, आग लगाने से खेतों में हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है। दूसरा हमारे कीमती भूसे की भी हानि होती है। हमारे मित्र कीट केंचुआ, साँप, सूक्ष्मजीव जो आग में नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की संरचना भी खराब होती है। भूमि की उपजाऊ करने वाले सूक्ष्मजीव छोटे-छोटे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि कड़ी होती है, उसी भूमि कड़ी होने से हमारे खेत में कुल बारिश मिला में जो के होता ज़मीन को है, नुकसान होता है। जल धारण क्षमता कम होती है। आप बोलते ना कि खेत में सोयाबीन में नुकसान हो गया, फसल भर गई, पानी रुक गया खेत में, उसका कारण एकमात्र यही है कि जमीन कड़क हो जाएगी। जमीन में पानी अंदर नहीं जाएगा ना, बारिश का पानी गिरेगा ऊपर, लेकिन ऊपर से बहता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल। भूमि कड़क हो जाती है। साथ ही पर्यावरण दूषित होता है, हम लोग को स्किन में प्रॉब्लम होती है, धुएँ से एलर्जी होती है सब लोग को, है ना? और साथ ही भूमि में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा कम बढ़ाने के लिए फिर हमको नाइट्रोजन ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। नए जलाने से जन धन और जंगलों में आग तक लग जाती है, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं। अभी गेहूँ का कटाई जोर-शोर से चल रही है पूरे जिले में, सब लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पास अग्निशमन यंत्र भी हो, ऐसी दुर्घटना नहीं हो। सब लोग को आशा करता हूँ कि अपने खेतों में नरवाई नहीं जलाएँगे और जो जला रहा है उसको रोकेंगे। कोशिश करें कि ये कुप्रथा जल्दी जिले से खत्म हो। हमारे जिले में जो चल रही है कहीं-कहीं इसको देखा जा रहा है कि बड़ी जनहानि के रूप में बदल जाती है कहीं-कहीं, उसको रोकना है। धन्यवाद। सर एक सवाल जी। और बच गया। जैसा कि एक मुद्दा हम उठाते रहते हैं, वो आज फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। मंडियों में जो कृषक भोजन योजना है, खुजनेर और खिलचीपुर में गया था, वहाँ पर बंद है, टेंडर नहीं हुए हैं, मतलब ऐसा तर्क वो देते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये कृषि विभाग में नहीं आता है, ये मंडी बोर्ड जो है वो अलग सी संस्था है जी, जी। है ना? उसका मंडी बोर्ड क्या करता है, एक ठेका देता है, एक ठेकेदार के लिए, टेंडर, हाँ। टेंडर देता है। टेंडर देखेगा कि भैया खुजनेर जो मंडी आप बता रहे हैं, खुजनेर उपमंडी है, खुजनेर बहु मंडी नहीं है, वो ये सी और डी ग्रेड की मंडी में आता है। खिलचीपुर। ये सब डी ग्रेड की मंडी है। डी ग्रेड की मंडी मतलब जहाँ पे रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू कम मतलब किसानों की संख्या कम आती है। जहाँ रेवेन्यू कम होगा तो जो ठेकेदार होगा कौन चलाएगा? ₹5 के लिए 10 किसान अगर खाने में आ रहे होंगे, 10 किसानों के लिए कौन आदमी रखेगा? बस आप खुद सोचिए कि अगर मंडी में 100 किसान आ रहे हैं, नहीं सर, प्रचार-प्रसार नहीं होता है ना, इसलिए नहीं तो किसान तो आते हैं। देखिए किसान खाना खाने मंडी में नहीं आता, बिल्कुल। किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में आता है, जहाँ उसको अच्छा दाम मिलता है। अच्छा दाम कहाँ मिलता है? ब्यावरा में, सारंगपुर में, पचोर में, जहाँ व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ व्यापारियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ किसान को अच्छा दाम नहीं पर मिलता सर लोकल के तो लोकल में ही जाएँगे, जैसे खुजनेर के आस-पास के हैं तो वो तो वहीं जाएँगे। है। सब जाएँगे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है ना, संख्या कम है। देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है कहीं किसी की। तो किसान का अगर मंडी बोर्ड को आवेदन दिया जाएगा, अभी उनकी संस्था को देख रहे हैं और ये हमारे एसडीएम का महोदय ने बताया था, कुछ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा। वो काम भी हमारे प्रपोज़ल में है कि भाई कोई स्वयं सहायता समूह आए, वहाँ भोजन कराएँ। हमारे जिले का अन्नदाता भूखा रहे, हम भी चाहते हैं किसान को भरपेट भोजन मिले, है ना? तो व्यवस्था भी हमारे यहाँ चल रही है, तो स्वयं सहायता समूह से बात कर लेंगे, कहीं न कहीं हो सकती है व्यवस्था उसमें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जैन साहब। आशा करते हैं कि आपको इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को राजगढ़ जिले के जितने भी किसान हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।